हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे हम लोग कहीं बैंक से या फिर किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन से हम लोग जब कोई लोन लेते हैं या फिर कुछ अमाउंट उधार लेते हैं तो उस पे हम लोग कुछ नियम बनाते हैं। जैसे जो कंपनी से ले रहे हैं या फिर जो बैंक से ले रहे हैं उनका एक नियम होता है कि अगर आप इतना आप कुछ रुपए ले रहे हो तो उस पर कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना होगा जब तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक का, या फिर हो सकता है कि वो लोग मंथली या फिर ईयरली कुछ रेट फिक्स कर दे कि नहीं इतना पर मंथ मुझे आपसे इतना रुपया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो रेट फिक्स रहता है। मतलब कि अगर आपको 1000 रुपया कहीं से उधार ले रहे हो तो फिर आप 1000 रुपया के पीछे अगर 10% करके ही 10% करके ही आप हो तो क्या होगा कि आपको 100 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या जब ये लिखा हुआ रहता है तो ये हम लोग का नियम बन जाता है कि अगर हम लोग कुछ अमाउंट उधार लिए हैं तो उसको मंथली इतना करके देना ही पड़ेगा जब तक कि हम उस जितना उधार लिए हैं उतना उसको कंप्लीट ना दे दें। ठीक है, तो इस तरह के नियम को और इस तरह के व्यवसाय को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं। जैसे जो अमाउंट हम लोग ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन या फिर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और फिर जिस टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम लोग ये अमाउंट ले रहे हैं उसको हम लोग टाइम से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है रेट या फिर ब्याज दर। ब्याज दर क्या होता है? ब्याज दर वो रेट होता है जिसमें हम दाता से या फिर देनदार से हम लोग जितना अमाउंट क्रेडिटर से जितना अमाउंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, जितना ले रहे हैं उसी के हिसाब से एक फिक्स परसेंट पर उस प्रिंसिपल अमाउंट को हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि एक फ़िक्स अमाउंट अगर हम ले रहे हैं तो उस पर कितना मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, उसको अगर हम परसेंट में देखें तो उसी को हम लोग इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ब्याज दर। ब्याज दर क्या होता है? सॉरी, इंटरेस्ट रेट को ही ब्याज दर बोलते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। और ब्याज जो होता है, ब्याज का क्या होता है? ब्याज एक प्राइस होता है जो हम महीना या फिर ईयरली में एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करते हैं उसी को हम लोग इंटरेस्ट या फिर ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट का डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जैसे द इनिशियल अमाउंट the initial amount the initial amount of money the initial amount of money invested or credited। ठीक है, जो इनिशियल अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कहीं से ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बाद आता है एक टाइम लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग लिखते हैं टाइम। टाइम क्या होता है? टाइम वो पीरियड होता है, टाइम टाइम पीरियड पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग
beginning when the principal amount was borrowed. टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड होता है वो स्टार्टिंग जहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को बोरो करते हैं या फिर उधार लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइम पीरियड, या फिर इसको और लिख सकते हैं बोरोड टू द was borrowed to the period that when the money should be returned. मैंने गलत लिख दिया स्पेलिंग, RET returned with the additional amount. ये तो हो गया टाइम। अब इसके बाद रेट पर रेट जानते हैं। रेट होता है द इंटरेस्ट रेट is the amount lenders charge borrowers and is a percentage of the principal amount। इंटरेस्ट रेट जो है वो अमाउंट है जो लेंडर चार्ज करता है बोरोवर से, मतलब जो उधार लिया है उससे उधार देने वाला चार्ज करता है, और वही प्रिंसिपल अमाउंट का कुछ परसेंट होता है, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का रेट। अब हम लोग जानेंगे इंटरेस्ट क्या होता है। Interest is the price you pay to borrow money or the return earned on an investment। इंटरेस्ट वो प्राइस है जो
अगर हम कोई मनी बोरो करते हैं तो उसको रिटर्न, जो एक्स्ट्रा रिटर्न करते हैं, या फिर अगर कहीं पर इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वहाँ से जो रिटर्न हम लोग गेन करते हैं, अर्न करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सिंपल डेफिनेशंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को या फिर जो हम लोग इससे रिलेटेड सम्स है डेली लाइफ के एप्लीकेशंस, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कुछ फार्मूला, सिंपल फार्मूलाज है। जैसे अगर हम लोग को इंटरेस्ट जानना है, इंटरेस्ट, तो उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम बाई 100। ठीक है, तो अगर इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में करके देखें, अगर शॉर्ट में करके देखें तो आई हो गया इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट अमाउंट हो गया पी, और रेट हो गया आर, टी टाइम हो गया बाई 100। ठीक है, तो इसी को शॉर्ट में रेट अगर कैलकुलेट करना रहा इसी से, तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू 100 बाई पी इंटू टाइम। ठीक, अगर प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना रहा उसी से, तो पी इज इक्वल टू आई इंटू 100। ठीक जैसे ऊपर वाला है उसी तरह उसका थोड़ा सा चेंज होगा, हो जाएगा आर इंटू टाइम। उसके बाद अगर टाइम जानना हो, ठीक है, तो टाइम हो जाएगा हम लोग का, टाइम इज इक्वल टू आई इंटू 100 बाई आर इंटू पी। सिर्फ आर पिछले वाले प्रिंसिपल अमाउंट से पी हटाकर हम लोग टी लिख रहे हैं और बस रिप्लेस कर दे रहे हैं जगह दोनों का। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ सम्स देखेंगे। जैसे पहला है allocate a loan from bank of the rate of 4% for 1 year and the loan amount is 1200 rupees. Calculate the interest for the years for 1 years। ठीक है, तो यहाँ पर 4% और 1 ईयर, ये दो ठो हम लोग गिवन है, और तीसरा है अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 1200। ठीक, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक, तो हम लोग का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे इंटरेस्ट निकालना है। तो जो गिवन हम लोग को दिया हुआ है, जैसे पहला हो गया रेट जो कि 4% है, फिर उसके बाद टाइम है जो कि 1 ईयर है, फिर उसके बाद हो गया हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 1200 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये तो हो गया गिवन। अगर हम लोग को आज जब हम लोग के पास आर दिया है, टाइम दिया है, पी दिया है, सिर्फ आई कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है तो आई इज इक्वल टू, हम लोग जैसे कि पिछले फार्मूला में देखें, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक, तो इस तरह हो जाएगा। तो अब इसके फार्मूला में हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो जैसे हो जाएगा पी की जगह हम लोग हो जाएगा 1200 रुपीज़ इंटू टाइम की जगह हो जाएगा टाइम की जगह 1 और रेट की जगह 4% बाई 100। ठीक, इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 100 में से 2 0 ऊपर 2 0 से कैंसिल हो गया, और उसके बाद सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 48। ठीक, तो 48 हो जाएगा। तो अब तो ये हम लोग का हो जाएगा रेट, सॉरी इंटरेस्ट जो आया वो 48 रुपीज़। तो 1 ईयर के लिए हम लोग का 48 रुपीज़ हो जाएगा परसेंट के 4% के हिसाब से इतना हो जाएगा। अब इससे हम दूसरा देखेंगे। सद्दाम बोरो सम मनी फ्रॉम द कॉरपोरेट कंपनी एट द रेट ऑफ 4% फॉर एट द 2 ईयर। He paid 750 rupees as a interest 1 year. Then calculate the principal amount.
हम लोग को दिया हुआ है 8% रेट और टाइम 2 ईयर्स। उसका जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो है 750 रुपीज़। ठीक है, तो उसको हम लोग को जब कैलकुलेट करना, जो गिवन हम लोग का है वो हो जाएगा आर दिया है 8% और टी दिया है 2 ईयर्स और हम लोग का आई दिया 750 रुपीज़ पर, हाँ 750 पर ईयर्स। ठीक है, तो पर ईयर के हिसाब से हम लोग को इंटरेस्ट रेट दे दिया है। ठीक है, हम लोग का टाइम रेट और इंटरेस्ट दे दिया, तो हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी। हाँ, आर इंटू टी। ठीक, तो आई हम लोग का दिया हुआ है 750 इंटू 100 बाई रेट हो जाएगा 2 ईयर्स और टाइम हो गया आर 8 और टाइम है 2। ठीक है, तो अब हम लोग को इससे हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब इससे हम लोग का जो नंबर कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे और बाकी सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 2 से मैं 100 को कैंसिल कर रहा हूँ तो 50 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। फिर 8 को 8 को हम लोग इसको भी 2 से हम लोग काटते हैं तो 2 2 जा 4 और 50 को 25 हो जाएगा। फिर 2 4 से काटेंगे तो 75 हो जाएगा आपका। 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14 और 5। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे यार, ये तो कुछ ज़्यादा कचड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, हम इसको ना दूसरा देखते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो वो देखते हैं। 100 ठीक है, मल्टीप्लाई कर देने से हम लोग का 75,000 हो गया और बाई 8 2 जा 60 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। 60 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका 16 4 रुक के डिवाइड करके देखते हैं। 16 4 अच्छा, तो हो जाएगा हम लोग का 46.4687.4 रुपीज़। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रिंसिपल अमाउंट आया है वो 46। अच्छा ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 4687.5 रुपीज़। ठीक, ये तो हो गया दूसरे का हम लोग का आंसर। इसके बाद हम लोग कुछ और सम्स देखेंगे। ठीक है, ये तो इसका तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग को कैलकुलेट करना था, वो हो गया। ठीक, अब इसके बाद वाला जो सम्स होगा वो कुछ इस तरह से है। जैसे तो ये 3 नंबर जो है, ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन का द सम ऑफ अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट रेट to be 500 in 3 years and 600 in 5 years. What is the rate of interest? तो यहाँ पर दो अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे दिया है, दो अलग अलग टाइम पर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इससे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे गिवन में दिया हुआ है हम लोग का 500 रुपीज़ हो गया हम लोग का इंटरेस्ट अमाउंट, वो भी 3 इयर्स में, ठीक। और सेम वैसे ही 5 ईयर में 600। अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो हम लोग का आ जाएगा 2 ईयर्स, 5 में से 3 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 करेंगे तो 2 ईयर्स हो जाएगा। और इधर माइनस कर देंगे तो 600 में तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखें तो 2 इयर्स में हम लोग का हो जाएगा 100 रुपीज़ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर देखें तो 5 साल में अगर तो हम लोग का दिया हुआ है पहले से ही 3 साल के लिए मिक्स अमाउंट जो है वो 500 है। तो हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 500 माइनस ये हम लोग का 2 इयर्स कितना अमाउंट आया, तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 1 ईयर के लिए 100/2 फिर इंटू 3, क्योंकि 3 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मिक्स अमाउंट है। तो 3 साल के लिए जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी मिक्स अमाउंट, तो हो जाएगा आपका 500 माइनस और 150 रुपीज़, तो हो जाएगा 350 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग का पी इतना हो गया। तो अब इसमें हम लोग देते हैं आई हम लोग का कितना है, आई है हम लोग का 100, आई हम लोग का 100 और 100 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल अमाउंट जो है 350 इंटू टाइम कितना है, टाइम है 2 इयर्स, 2, तो हम लोग का हो जाएगा 35 2 या 70 होता है, तो 10,000 बाई 7500, तो 7500 बाई इतना हो गया हम लोग का। तो ये हम लोग का हो जाएगा तो 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 75 को 25 से लें तो 25 से अगर डिवाइड करें तो 25 3 जा 75 और इसको 25 से लें तो 25 4 जा 100 and 0, तो इसको डिवाइड करने से हम लोग आ जाएगा 13 and 1/3%। तो हम लोग का रेट कैलकुलेशन जो हुआ वो हो गया 13 and 1/3%, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि
A man got double the amount in 7 years at a certain rate percent. In how many years he get 8 times the amount of the same rate? बोल रहा है कि 7 साल में एक सर्टेन रेट पर एक इंसान अपना अमाउंट डबल करता है, ठीक है। तो उसी रेट पर अगर 8 गुना मतलब 8 टाइम अगर वो अमाउंट पाए तो वो रेट क्या होगा, सॉरी वो टाइम क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है हम लोग का लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू ए। तो हम लोग का जो अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट जो हम लोग का है वो ये है। तो 7 साल में टाइम 7 ईयर तो हम लोग का टोटल अमाउंट हो जाएगा जो टोटल अमाउंट वो इंसान पाएगा वो हो जाएगा 2A, ठीक है। तो अब हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट है और टोटल अमाउंट है, तो इससे हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो अमाउंट डबल हुआ है वो तो 7 ईयर में इंटरेस्ट ही डबल हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2A माइनस ए इज इक्वल टू ए। तो 2A हम लोग का टोटल अमाउंट है, इसका मतलब टोटल अमाउंट मिलने का मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होने के बाद सिंपल इंटरेस्ट इतना है, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया मेरा। तो इससे हम लोग एक एक कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखते हैं, देखिए जब हम लोग के पास इंटरेस्ट है और टाइम है और प्रिंसिपल अमाउंट है तो हम लोग का जो रेट हो जाएगा रेट इज इक्वल टू रेट का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का होता है आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। तो आई हम लोग का कितना है, आई हम लोग का ए इंटू 100 बाई पी हम लोग का ए और टाइम हम लोग का 7। तो हम लोग का आर कितना हो गया, ए कैंसिल हो जाएगा तो 100/7%। तो ये हम लोग का ये तो हम लोग का हो गया रेट, वो भी 7 ईयर्स के लिए। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में ही गेट 8 टाइम्स द अमाउंट एट द सेम रेट। अब बोल रहा है कि वो कुछ सेम रेट पर कुछ टाइम और बाद वो 8 गुना पाता है, तो वो टाइम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग के पास अब रेट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट है और हम लोग के साथ टाइम पूछ रहा है। तो और अगर हम लोग का 8 ईयर पर सॉरी 8 ईयर में 8 टाइम्स 8 टाइम अमाउंट he got at 100/7% rate, then simple interest is equal to 8A। 8A क्या है, हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट ए था, तो जब उसका 8 टाइम कर देंगे तो 8A आ जाएगा, ठीक है। तो 8A माइनस ए इज इक्वल तो क्या हो जाएगा, और ये हम लोग का ये मिक्स्ड अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दिए मिक्स्ड अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट, तो हम लोग का इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा तो हो जाएगा 7A। अब देखिए 7A हम लोग के पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो हम सेम रेट के फार्मूला से बस टाइम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो T इज इक्वल टू आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर।
तो आई हम लोग का कितना है, आई हम लोग का है 7a बाई 100 बाई पी हम लोग का a, और आर कितना है 100 बाई 7। ठीक है, तो इसमें हम लोग ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का 7 इंटू 7 इंटू 100 बाई 100, तो 100 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 7 7 जा 49, तो हम लोग का 49 ईयर्स आंसर।